अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप किचन की हालत देख रहे हैं कितनी ख़राब हुई पड़ी है, और ये मैंने फटाफट किचन साफ़ किया। अब इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। आज जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। बैग रखते ही, गाउन उतारते ही मैंने जैसे ही देखा जाकर किचन में, तो दाल पकी हुई थी। दाल देखते ही मेरी भूख फट से उड़ गई। अब जब दाल पकती है तो वो एक ही टाइम खाई जाती है। आपके घर में भी यकीनन ही ऐसे होता होगा। तो भाई ने फरमाइश की कि आज शाम में चिकन पकोड़ा बना लेना। मैंने कहा चले ठीक है। अब मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा कि चलो देखती हूँ, मैं जाके शुरू करती हूँ चिकन पकोड़ा बनाना। लेकिन जब मैं किचन में गई, किचन की जो हालत थी वो देखकर मैं डर के वापस भाग गई। मैंने कहा नहीं यार, इतने फैले हुए किचन में मुझसे काम नहीं होगा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। खैर, यही सोचते सोचते मुझे असर से मगरिब हो गई कि किचन कैसे समेटा जाए। लेकिन करना तो था ना। मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही मैंने एप्रन बांधा और मैं शुरू हो गई। सबसे पहले मैंने किचन समेटा। ये तो था सारा सियाक। अब मैं आपको सुनाऊंगी सबाक। खैर, किचन समेटने के फ़ौरन बाद ही मैंने सबसे पहले चिकन को वॉश किया। फिर कट करने के बाद मैंने उसको फ्राई कर लिया और फिर मैरिनेट करके रख दिया। मैरिनेशन करने के बाद मैं थक गई थी। मैंने सोचा कि केक को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, केक का बैटर रेडी करने में सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, और उसके बाद तो केक को मैंने नहीं पकाना, केक को चूल्हे ने पकाना है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। फिर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स कैबिनेट से निकाले। सबसे पहले मैंने चीनी को ग्राइंड किया। उसके बाद मैंने अंडे, चीनी और बेकिंग पाउडर और ऑयल को डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया। उसको बिल्कुल मिक्स कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर मैदा डालकर मिक्स करने के बाद मैंने उसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। क्योंकि मुझे मार्बल केक रेडी करना था, तो एक पोर्शन में मैंने कोको पाउडर डाल के मिक्स किया। पैन को ग्रीस किया और फिर उसके अंदर मैंने बैटर डाल दिया, और फिर मैंने उसे कुकर में रखकर और उसे लो फ्लेम पर रख दिया। ये सब करने में मुझे मुश्किल ही 20-25 मिनट लगे होंगे। थोड़ी सी मेहनत तो हुई, लेकिन उससे क्या होगा कि इतनी सी मेहनत से बच्चे खुश हो जाएंगे। केक को लो फ्लेम पर रखने के बाद मैंने मैरिनेशन को फ्रीज़र से निकाला और उसे फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। खैर, थोड़ी ही देर में चिकन पकोड़ा रेडी हो गया। सब ने बहुत शौक़ से खाया और सब बहुत खुश हुए। पापा ने मुझे इनाम दिया, भैया ने भी मुझे इनाम दिया। बात इनाम की नहीं होती, बात मोहब्बत की होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिससे दिलों में मोहब्बतें पैदा होती हैं, और इससे हम सब खुश हो जाते हैं। कुकिंग मुझे इतनी अच्छी तो नहीं आती, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है कुकिंग करना ना। लेकिन जब मैं कुकिंग नहीं करती थी तो मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम कुकिंग करना है। मैं किचन में जाती भी थी तो मुझे चक्कर आते थे। मैं चिकन तक भी वॉश नहीं कर सकती थी, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आदत हो गई। लेकिन अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग तो नहीं करती, लेकिन जितनी भी करती हूँ तो मेरे घर वालों को बहुत पसंद आती है। बस वो खुश हो जाते हैं और फिर मैं भी खुश हो जाती हूँ। मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो मेरे पापा मुझे ज़रूर इनाम देते हैं। वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। ये फ़ादर ही होते हैं जो हमारी इतनी छोटी सी मेहनत करने पर खुश हो जाते हैं और फिर हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट के बाद हमारा केक भी रेडी हो गया। फिर मैंने केक को कट किया और सब ने केक की बहुत तारीफ़ की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।